क्या आपका बच्चा, छोटा बच्चा बार बार पेट पकड़ता है, नाभि के पास का इलाका, अम्बिलिकस के पास का इलाका पकड़ता है, लड़कियों लड़कों सबको इस तरीके का पेन होता है और आप एज अ पेरेंट बहुत ही परेशान वाली स्थिति में आ जाते हैं। आप सब सरप्राइज होंगे कि ज्यादातर बच्चों में फंक्शनल कारण होता है, यानी कि सारी जांचें आप करा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा, छोटा बच्चा बार बार पेट पकड़ता है, नाभि के पास का इलाका, अम्बिलिकस के पास का इलाका पकड़ता है, कहता है पापा दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है। तो आइए इसी बच्चों की कॉमन समस्या को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा और भी हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आइए आगे हम लोग बात करते हैं। भाई, ये बच्चे के पेट में दर्द है, बहुत कॉमन समस्या है। बच्चों के नाभि के आसपास दर्द होता रहता है, पकड़ लेते हैं, आप घबरा जाते हैं कि कोई बड़ी मेजर समस्या तो नहीं है। कुछ बच्चे तो इस दर्द की वजह से स्कूल भी नहीं जाते, इतना ज़्यादा पेन होता है। लड़कियों लड़कों सबको इस तरीके का पेन होता है और आप एज अ पेरेंट बहुत ही परेशान वाली स्थिति में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं और इनको इस पेन से, इस पीड़ा से कैसे मुक्ति दिलाऊं। तो आइए इसी सब को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चा अगर नाभि के पास दर्द बता रहा है, बार बार बता रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। सरप्राइजिंगली आप सब सरप्राइज होंगे कि ज्यादातर बच्चों में फंक्शनल कारण होता है, यानी कि सारी जांचें आप करा लेंगे और कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। यानी कि बच्चे ही ऐसे कभी शैतानी में या कभी हल्का फुल्का दर्द होता है, उसको एग्रेवेट बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। ये बहुत कॉमन है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। ऐसी स्थिति में बच्चों को काउंसलिंग करनी होगी, समझाना होगा। इवन प्लेसिबो दवाइयाँ आती हैं कि बच्चे को कोई भी दवाई दे दी जाएगी जिसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बट वो दवाई खा के बच्चा अच्छा फील करने लगा। जी हाँ, ये मेडिकली प्रूवन है, बहुत सारी रिसर्च इस पर करी गई है। सबसे ज्यादा फंक्शनल पेन। दोस्तों घबराएं नहीं, ये नाभि के आसपास अगर दर्द होता है, बच्चा बार बार बताता है और कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बुखार नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, उसको मोशंस ठीक हो रहे हैं और कोई भी समस्या नहीं है, तो पहले बात तो आप घबराना बंद ही कर दें कि कोई भी बच्चे को अब मेजर समस्या नहीं है। अगर सिर्फ वो दर्द बता रहे हैं नाभि के आसपास, तो ये एक दिमाग से जो टेंशन आपकी बन जाती है वो तो हटा दें। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कई बार दोस्तों बच्चों में इंडाइजेशन, यानी कि खाना ठीक से नहीं पचता है। कई बार बच्चे अपनी जो सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा मील ले लेते हैं, बड़ी। हम लोग उनको खिलाने के पीछे पड़े रहते हैं, तो एक बड़ी मील ले लेते हैं तो उनको इंडाइजेशन होता है। और दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि दूध ना पचा पाना बहुत ही कॉमन समस्या है। बड़ों में भी है, बच्चों में भी है। और ये बहुत ज्यादा लोग पता भी नहीं कर पाते, पिक भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपके बच्चे को भी समस्या होती हो, जब भी वो दूध पीता हो तो हो सकता है वो नाभि के चारों तरफ दर्द बताता हो, क्योंकि उसके पेट में गैस बन रही है। वो उस दूध को, दोस्तों हम लोग एज ह्यूमन बींग्स दूध नहीं पचा पाते हैं। हम लोग के आंत में बैक्टीरिया होता है, वो दूध पचाता है। तो एज मच एज 60 to 70% ऑफ ह्यूमैनिटी, 60-70% ह्यूमन बींग्स लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी कि वो दूध को प्रॉपर्ली पचाने में उनके लिए संभव नहीं होता है। तो इतनी बड़ा समस्या है और हो सकता है बहुत कॉमन है बच्चों में भी। तो ये भी आप एक बार उसको कर सकते हैं कि हाँ, ये हर बार दूध देते हैं तो 3-4 घंटे बाद ही ये दर्द बता रहा है। तो इससे आप उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं कि हाँ, हो सकता है। कुछ दिन आप दूध स्टॉप करके भी देख सकते हैं कि दूध स्टॉप किया तो इसका ये जो दर्द की जो बताता है ये ठीक हो गया है। और दोस्तों आगे जो बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों बच्चों में बहुत कॉमन समस्या है, वो समझ नहीं पाते। आप उनसे पूछेंगे, हमारे यहाँ पे आते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में बच्चे, उनसे पूछते हैं पेट में दर्द हो रहा है, भाई कितने दिनों से ये इसको मोशंस नहीं हुए, कितने दिनों से लैट्रिन नहीं गया है, तो 2-3 दिन से नहीं गया है। तो ये भी बच्चों में बहुत समस्या है, बच्चे सब भूल जाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसे स्थिति में कॉन्स्टिपेशन बच्चों में बहुत कॉमन है। तो उसकी वजह से भी ये दोस्तों 3 बहुत ही कॉमन कारण है। चौथा कारण दोस्तों गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि पेट का और छोटी आंत का इन्फेक्शन। ये भी बहुत कॉमन है। वायरल इन्फेक्शन हो जाता है छोटी आंत में, बट ऐसी स्थिति में बच्चे को डायरिया होगा, उल्टी आएगी, बुखार भी आएगा। तो ये भी एक कॉमन कारण है। अब दोस्तों ये 3 कारण तो आप घर पे कॉमन हैक, हो सकता है दवाई थोड़ी बहुत लेनी पड़े, बट आप घर पे हैक्स करके, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है तो पानी उसको ज्यादा दिया, उसको हल्का भोजन दिया कुछ दिन,
ताकि उसका जो मोशंस हैं प्रॉपर्ली होने लगे। इनडाइजेशन है तो मैंने भी बताया कि मिल्क अवॉइड कर लिया, या कोई भी चीज़ हो सकता है उसको ना पचा पा रहा हो तो वो हटा दिया। तो इस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं। फंक्शनल पेन है तो उसकी काउंसलिंग किया, उससे प्यार से बात किया, उसकी चीज़ों को समझा, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों और कारण, थोड़े और कॉमन कारण हैं। कारण तो दोस्तों बच्चों में हर वो बीमारी हो सकती है जो बड़े को हो सकती है, तो बट ये सब बहुत कॉमन है। और कुछ नॉट सो कॉमन कारण जो बच्चों में होता है, जैसे कि कीड़े हो जाना, वॉर्म इन्फेस्टेशन बच्चों में होता है। इसका भी आगे क्या करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। अपेंडिक्स सूज जाता है, इस स्थिति में दोस्तों, इन दोनों स्थिति में तेज दर्द होता है। अपेंडिक्स में तो बहुत तेज सीवियर दर्द होगा, बुखार भी आएगा, उल्टियां भी बहुत तेज होंगी, ये सारी दिक्कत होंगी। कई बार हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इसमें सूजन दिखेगी आपको नाभि के चारों तरफ बच्चे के, तो उसमें भी रुकावट आ जाती है आंतों में, उसमें भी दर्द हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, बट उसकी संभावना बहुत कम है। और जो कॉमन टेस्ट हैं वो आप करा लेंगे तो वो पता भी चल जाए कि ये समस्या है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या क्या टेस्ट कराएं दोस्तों बच्चों में। एक तो ब्लड टेस्ट आप करा लेंगे, ब्लड टेस्ट में आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में कोई दिक्कत है भी कि नहीं। उसमें आपका सीबीसी एक टेस्ट होता है, वो बता देगा भाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं है। सीआरपी होता है, वो भी इन्फेक्शन के बारे में बता देगा। और एलएफटी जो लीवर के बारे में बता देगा। तो ये सारा सब रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रही है तो आप वैसे भी टेंशन फ्री हो जाए। स्टूल का टेस्ट दोस्तों इसलिए कि पेट में कीड़े की समस्या बहुत कॉमन होती है, तो स्टूल टेस्ट में, यानी स्टूल यानी कि लैट्रिन का टेस्ट होगा बच्चों का, काफ़ी कॉमनली कराया जाता है। उसमें कोई वॉर्म वगैरह तो नहीं है, इसका आइडिया लग जाता है। तीसरा दोस्तों बहुत ही यूजफुल टेस्ट होता है पेट का अल्ट्रासाउंड। इसमें ये अपेंडिक्स वगैरह की जो समस्या थी या और भी बहुत सारी कोई समस्या हो सकती हैं, रेयर होती हैं, कभी हो सकता है हो, तो ये सब रूल आउट हो जाएंगे। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कोई सारी मेजर समस्या नहीं है, आप भी निश्चिंत हो जाएंगे, डॉक्टर भी निश्चिंत हो जाएगा कि इसको अब कोई मेजर समस्या नहीं है। अब ये छोटे मोटे चेंज करके छोटी मोटी दवाई देके ही इसका बच्चे का दर्द हम लोग ठीक कर सकेंगे। मैनेजमेंट दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस बन रहा है, कुछ अपेंडिक्स है तो भाई उसका ऑपरेशन होगा या उसको दवाइयों से ठीक किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी समस्या है उसके तरीके से उसका इलाज किया जाएगा, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके। पर दोस्तों हम लोग कुछ कॉमन हैक्स जो आप घर पे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं कि आप, अगर बच्चा ये बता रहा है और सारी चीज़ें ठीक ही आ रही हैं, तो आप क्या क्या करें कि भाई बच्चा भी थोड़ा रिलैक्स रहे। उसको अगर दर्द बोल भी रहा है तो वो बोलना बंद करे। तो उसको दोस्तों आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर पेन बता रहा है तो हम लोग वार्म हीटिंग पैड आता है, हीटिंग पैड या वार्म पैड करके आता है, उसको गर्म करके हम लोग बच्चे के पेट पे सिकाई कर देंगे, थोड़ा सा रख देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। उनके सिम्टम्स जो हैं पेन में उनको रिलीफ मिलेगा, पेन उनका कम हो जाएगा। पानी दोस्तों, हो सकता है सिर्फ बच्चा आपका पानी ना ले रहा हो प्रॉपर्ली, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो, उसके जो मोशंस हो रहे हैं वो क्लियर ना हो रहे हो। इलेक्ट्रॉल, इलेक्ट्रॉल में दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये आंत को मूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है बच्चा बाहर खेल रहा हो, पसीना बहता हो और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, तो ओआरएस पी के ही हो सकता है उसकी आंत जो रुक गई हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, वो आगे बढ़ने लगे, उसके मोशंस क्लियर होने लगे। अगला दोस्तों जो हैक है वो है बच्चों की वेल बैलेंस डाइट। दोस्तों बच्चे आजकल बाहर का चिप्स, मोमोज, नूडल्स, व्हाट नॉट क्या नहीं खाते रहते हैं, तो उनको एक बार सेंसिटाइज किया जाए कि हेल्दी वेल बैलेंस डाइट का क्या रोल होता है। भाई ये बाहर के जो स्नैक्स होते हैं इनका अलग है, कभी चलता है, महीने में, हफ्ते में एक आध बार आपने खा लिया, बट मेजोरिटी आपको घर का होम कुक्ड फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। इसके बारे में बच्चे को सेंसिटाइज होना ज़रूरी है। हम लोग खुद भी बाहर का खाएंगे तो बच्चा तो खाएगा ही, हम लोग को खुद से एज अ पेरेंट एक अच्छा उनको एग्जाम्पल सेट करना होता है, तो बच्चे नो डाउट वो फॉलो करेंगे चीज़ें। अगला दोस्तों, पूरा जो इंडिया का नेशनल एक डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 फरवरी को। उस दिन दोस्तों बच्चे के अगर पेट में कीड़े काफ़ी कॉमन है, इंडिया में काफ़ी कॉमन होता है, तो उसमें पूरे सब बच्चों को डिवॉर्मिंग किया जाता है। डिवॉर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों को डिस्ट्रॉय करने की दवाई दी जाती है। इस पे दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो एक पोस्ट कर चुका हूँ, कौन सी दवाई देनी होती है, कितने दिन बाद उसकी सेकेंड डोज देनी होती है, तो वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल की टैबलेट्स आते हैं, उसको च्यू करके, मुंह में च्यू करके उसको खा लेना होता है, बच्चे को दे देना होता है और 2 हफ्ते बाद दोबारा देना होता है। उससे जो बच्चे के पेट में अगर कीड़े हो रहे होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। पेट से कीड़े अगर मान लीजिए डाउट हो रहा हो, टेस्ट कराया नहीं कराया, बट इतनी कॉमन है तो वो अगर होंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इस ड्रग का, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। 1-2 साल में, छोटा बच्चा हो तो फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं आप, बड़ा बच्चा हो
अगर सिम्टम फ्री हो तो आप 3-4-5 साल में कर सकते हैं। अगर पेन बताता है बार बार तो एक बार ये ट्राई कर लेना चाहिए, हो सकता है उससे ही ठीक हो जाए चीज़ें। तो ये दोस्तों छोटे छोटे हैक्स थे। बच्चा अगर पेट में दर्द बता रहा है तो पहली बात तो और कोई अगर दिक्कत नहीं है तो परेशान ना हो, इन हैक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट मैंने बताया ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं, आपको अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक जरूर कर लीजिए। बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड और भी इस तरह का कंटेंट हम लोग पोस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।